तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 और जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा है संख्या पद्धति। तो इससे पहले वाले वीडियो हमने बात किया है कि संख्या क्या होता है और संख्याओं के प्रकार क्या होता है। वो वीडियो जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और फिलहाल अगर तुमको संख्याओं के बारे में आइडिया है ना, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज यानी कि हमारे अध्याय में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है और संख्या रेखा पर संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखो संख्या रेखा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे हम लोग इस प्रकार से। ये एक लाइन खींचा हमने, लाइन के ठीक बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसको हम लोग जीरो से इंडिकेट करेंगे। ये जीरो हो गया। अब जीरो के यदि हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 आगे चलते जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया तुम्हारा। हमने कहा कि बाबू जीरो के दाहिनी तरफ चलोगे तो ये नंबर जो भी होगा इसके इस तरफ ये पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, और जीरो के बाईं तरफ चलोगे तो नंबर जो भी होगा ये नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। तो ये -1 -2 -3 -4 -5। अब हम तुमसे बोले कि बाबू 4 कहां पर है संख्या रेखा पर, तो 4 पर रखेंगे एक बिंदु P, तो और लिखेंगे क्या, बिंदु P 4 को प्रदर्शित करता है, 4 को प्रदर्शित करता है। अगर हम तुमसे पूछे कि -2 कहां पर है, तो -2 पर एक फिर से बिंदु लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे R। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु R -2 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम किसको दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को, प्राकृत संख्या को और पूर्णांक संख्या को। बट अगर हमको दिखाना हो परिमेय संख्या को तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए आ जाओ हम आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। आ जाओ जी। सपोज एक सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि -1/2 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। किसको, -1/2 को कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले तो लाइन तो खींचना पड़ेगा। तो ये लाइन खींचा बिल्कुल सीधा हमने, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 और ये भी 1, 2 नहीं। समझो बात को, क्या समझना है यहां पर देखो, जब भी हम भिन्न लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, अंश बट्टे हर में, अंश बट्टे हर में। एक बात हमको बताओ, यहां पर अंश बड़ा या हर बड़ा, तो यहां पर बोलोगे हर बड़ा है अंश से। ठीक है, मतलब ये 2 है और ये 1 है तो बड़ा हो गया ना, हर बड़ा। संख्यात्मक मान को देखो, माइनस प्लस मत देखो, संख्यात्मक मान को देखो क्या बड़ा है, तो 2 बड़ा है 1 से, यानी कि अंश बड़ा है हर से। जब भी अंश से हर बड़ा हो ना, अंश से हर बड़ा हो ना, तो जो भी मान आएगा संख्या रेखा पर वो 0 और 1 के बीच में आएगा या 0 और -1 के बीच में आएगा। इस तरह से अगर हम देख रहे हैं 3/5, 2/3, 7/8, माइनस में भी ले लो, कोई हम संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं, -9/10, तो ये जो सारे के सारे नंबर है ना, यह 0 1 या 0 -1 के बीच ही आने वाला है। क्लियर है बात। हमने कहा यदि हर बड़ा हो अंश से, हर बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, तो या तो 0 1 के बीच में आएगा या 0 -1 के बीच में वो संख्या आएगा। इतनी बातें क्लियर है। आ जाओ, हमको दिखाना है 1/2 और -1/2 को संख्या रेखा पर। तो 1/2 लिखते हैं ना, तो अभी यहां पर देखो हर कितना है, 2 है। तो यहां पर 0 और 1 को 2 बराबर भाग में बांटो, तो यहां से 2 बराबर भाग में हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, जितना इधर उतना ही इधर।
तो यहां पर हमने दो बराबर भाग में बांट लिया। अब दो बराबर भाग में बांटने के बाद गिनो जरा, गिनना कहां से है, यहां से, एक दो, ये पहला एक हो गया, ये दो हो गया। हर हमारा एक है, हर हमारा कितना है, अंश हमारा एक है। तो पहले नंबर पे जाएंगे, ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब अगर हम माइनस में दिखाना चाह रहे हैं तो ठीक यही काम करेंगे बाईं तरफ, ये ठीक बिल्कुल हो जाएगा बीच, एक हो गया, दो हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अंश हमारा माइनस में एक है तो यहां पर माइनस, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, एक और प्रश्न हमको बता दो यहां से, एक और प्रश्न हमको बता दो यहां से। कौन सा प्रश्न है, देखो जरा। प्रश्न है हमारे पास -3/5 और 3/5 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या देखना है तुमको कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है। नीचे वाला बड़ा है, यानी कि हर बड़ा है ना, हर बड़ा है तो सबसे पहला काम तो तुमको करना है बाबू, लाइन खींचना है। तो ये लो, लाइन खींचा गया हमारा, ये 0 हो गया। हमने पहले ही कहा है यदि 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 हर बड़ा है अंश छोटा है तो वह 0 और 1 के बीच में आएगा। किधर आएगा, 0 1 और इधर 0 -1, इसके बीच में आएगा। अब यहां पर हमारा 3/5 को देखते हैं ना, 3/5 को देखते हैं, हर 5 है तो मतलब 0 1 और 0 -1 को 5 बराबर भाग में बांटेंगे। तो 0 1 को 5 बराबर भाग में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से तुमको 1 2 3 4 4 लाइन चाहिए। 1 2 3 4 5 5 बराबर भाग में ये बट गया। देखो अब लाइन को गिनेंगे कहां से, 1 2 3 4 5। ठीक यही काम इधर भी करना है हमको, क्योंकि माइनस में भी तो दिखाना है। तो 1 2 3 4, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो हमने 5 बराबर भाग में क्यों बांटा, क्योंकि हमारा हर 5 था। अंश कितना है, अंश 3 है। तो मतलब यहां से गिनो 1 2 3, ये जो पॉइंट तुमको मिल रहा है ये हो जाएगा 3/5। ठीक यहां से गिनना है, इधर से गिन के इधर नहीं आना है, 0 तरफ से गिनना है। 1 2 3, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, मान लो ये P है, ये Q है, तो P दर्शा रहा है -3/5 को और Q दर्शा रहा है 3/5 को। क्या हमारा काम खत्म हो गया बाबू? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इस पर और भी प्रश्न आते हैं और जरा हम बात करें। आ जाओ, क्वेश्चन है हमारे पास 5/3 और -5/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब यहां पर मामला उल्टा है। मामला उल्टा क्या है, इससे पहले जो प्रश्न किया ना हमने, वहां पर क्या था कि अंश छोटा था और हर बड़ा था। अब जो प्रश्न हमारे पास है यहां पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, ये मामला है। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो तुमको ये करना है कि 5 में 2 भाग 3 से, तो 3 एकम 3, ये हो गया 2, और इसको पूर्णांक में लिखना है हमको। कैसे पूर्णांक में लिखते हैं, इस 1 से शुरू करते हैं। कैसे, देखो इस प्रकार से 5/3 को हम लिख सकते हैं, ये 1 पकड़ो, 1 यहां लिखना है, यहां पर ये बट्टा का चिन्ह, 2 ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 है ये इसके नीचे आ जाएगा। एक और बता दे रहे तुमको, जैसे 7/, अगर हम 7/2 को लिखें, 7/2 को, तो 7 में 2 से भाग देना है, 2 तिहाई 6 1, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 3 से शुरू करेंगे, ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो ये लिखना है सबसे पहले। अब ये लिखने के बाद तुमको यहां पर एक बात और समझना है। क्या समझना है, यहां पर आ रहा है एक पूर्णांक में कितना है, 1 है, तो मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है ना, 1.2/3, यह 1 और 2 के बीच में आएगा। यहां पर पूर्णांक कितना है, 3.1/2, कितना है गौर से समझना, यहां पर 3.1/2, ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। यहां पर समझो, अगर ये 1.2/3 है तो 1 2 के बीच में आएगा, 3.1/2 है तो 3 4 के बीच में आएगा, 5.3/4 है तो ये 5 और 6 के बीच में आएगा। इतनी बातें क्लियर है। चलो जी, अब खींचते हैं हम लाइन, संख्या रेखा। ये खींचा हमने लाइन, नहीं हुआ, चलो जी,
तो ये खींचा हमने लाइन खींचा हमने, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसी तरह से ये 1 ये 2। इधर चलेंगे दाहिनी तरफ प्लस होगा और बाईं तरफ चलेंगे तो ये हमारा माइनस में वैल्यूज होगा। अब यहां पर ये जो पूर्णांक है ना, इसका ये जो 1 दिख रहा है ना तुमको, 1 का काम सिर्फ ये बताना है कि यह किसके बीच में आ रहा है। तो ये 1 का मतलब है पूर्णांक में 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में यह आ रहा है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 2/3। अब जो पहले पढ़ सीखे हैं ना वही काम करेंगे। 2/3 है ना, तो हर में यहां पर 3 है। कितना है हर में? 3 है। तो 1 और 2 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे, तो इसके लिए 2 लाइन खींच देंगे तो 3 बराबर भाग में बट जाएगा। अब देखो 1 2 3 लाइन तुमको नजर आ रहा है। तो यहां पर ऊपर में यानी कि अंश में 2 है तो दूसरे नंबर पे चलेंगे 1 2, ये हो गया तुम्हारा 1/2/3। क्लियर है? सेम काम करेंगे, बाईं तरफ 1 और 2 के बीच में आएंगे, इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे। यहां से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 यहां पर है, हर में 2 है तो यहां पर 1 और 2 दूसरे नंबर पे आएंगे। यहां पर ये हो जाएगा हमारा माइनस में 1/2/3। ठीक है? क्लियर है बात? क्लियर है ना? एक प्रश्न और देख लेते हैं हम यहां पर, जो हमारा यहां पर था 7/2। इसी प्रश्न को देख लेते हैं, आओ जरा देखिए। तो प्रश्न हमारे पास 7/2 को संख्या 7/2 और -7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया? सबसे पहला काम 7/2 को पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो 3/1/2 होगा। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। अब बनाना है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन इस प्रकार से तुमको खींच लेना है। ये हो गया 0 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4। 0 के दाहिनी तरफ चलेंगे तो प्लस में आएगा 1 2 3 4, और 0 के बाईं तरफ चलेंगे माइनस में आएगा -1 -2 -3 और -4। ठीक है जी। अब यहां पर पूर्णांक में 3 है, मतलब ये जो संख्या है ये किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। कहां पर आएगा? 3 और 4 के बीच में। चलो जी, 3 और 4 के बीच में आएगा मतलब यहां पर आएगा और दूसरा यहां पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखना कि हर में 2 है, मतलब 3 और 4 को 2 बराबर भाग में बांटना है, और माइनस में दिखाना है तो माइनस वाले -3 और -4 को भी 2 बराबर भाग में बांटना है। तो यहां से गिनेंगे, ये पहला और ये दूसरा पॉइंट, ये पहला और ये दूसरा पॉइंट। अंश में 1 है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे जाएंगे, और ये जो पॉइंट तुमको मिल रहा है, सपोज ये P है, P जो मिल रहा है यही दिखाएगा 3/1/2 को, और सपोज ये Q है और ये Q पॉइंट ही दिखाएगा -3/1/2 को। तो आई होप तुमको संख्या रेखा से संबंधित अब अगर प्रश्न आता है तो तुम कर पाओगे और अच्छी तरह से तुमको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना कि समझ में आ गया है